नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीआईएसएफ के द्वारा जारी किए गए कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 403 पदों पर आवेदन किए जा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान उपलब्ध कराएंगे स्टेप वाइज, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, यहाँ हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। रिक्रूटमेंट वाला जो पेज है आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा। संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। CISF रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा 2025 इन CISF। ऑनलाइन मोड में आवेदन 18 मई से लेकर 6 जून 2025 के बीच में किए जा सकते हैं। केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष इन पदों पर आवेदन के योग्य हैं। टोटल पदों की संख्या 403 है। हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। तो एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन मोड में ही सबमिट किए जाने हैं। यहाँ जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 में 25,500 से 81,100 रुपये होगा। नेशनलिटी आवेदक केवल भारतीय नागरिक इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। वैकेंसी यहाँ पर वुशु, यहाँ आप देखेंगे डिसिप्लिन यानी किस खेल में कितनी वैकेंसी हैं। वुशु में आप देखेंगे यहाँ 48 केजी से लेकर 52 केजी तक एक है, और 52 से 56 तक एक है, 56 से 60 तक एक है, 60 से 65 तक एक है, और 65 से 70 तक एक है, और 70 से 75 किलोग्राम वर्ग में एक है। टोटल पदों की संख्या है 6। इसी तरह यहाँ ये मैन पदों की संख्या है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए टोटल पदों की संख्या 6 है इस कैटेगरी में। ताइक्वांडो में टोटल पदों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे 2 है पुरुषों के लिए और 6 है महिलाओं के लिए। कराटे में टोटल पदों की संख्या पुरुषों की 8 है और महिलाओं की है 6। पैनकैक सिलेट में है महिलाओं के 10, पुरुषों के 10 और महिलाओं के 8 पद हैं। आर्चरी में 8 पुरुषों के और 8 महिलाओं के हैं। कयाकिंग में है 6 पुरुषों के और 6 महिलाओं के। कैनोइंग में है 6 पुरुषों के 6 महिलाओं के, और रोविंग में है 6 पुरुषों के हैं और 6 महिलाओं के हैं। फुटबॉल में 9 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के हैं। हैंडबॉल में 5 पुरुषों के 10 महिलाओं के पद हैं। इसी तरह जिम्नास्टिक में 6 पुरुषों के 8 महिलाओं के। फेंसिंग में 4 पुरुषों के 4 महिलाओं के। खो खो में 12 पुरुषों के 12 महिलाओं के लिए हैं। स्विमिंग या एक्वेटिक्स में है 7 पुरुषों के और 10 महिलाओं के हैं। वॉलीबॉल में 3 पुरुषों के हैं और 14 महिलाओं के। स्पैक टैकरा में 4 महिलाओं के हैं, माफ़ कीजिए, और 4 पुरुषों के हैं। बास्केटबॉल में 8 पुरुषों के 12 महिलाओं के लिए। टेनिस में 4 पुरुषों के 4 महिलाओं के। बैडमिंटन में 4-4 हैं महिला पुरुष दोनों के। साइकिलिंग में महिला पुरुष दोनों के 4-4 हैं। इसी तरह एथलेटिक्स में आप देखेंगे टोटल पुरुषों के लिए हैं 30 और महिलाओं के हैं 28 पद। बॉक्सिंग में हैं 3 पुरुषों के और 3 महिलाओं के। हॉकी में 7 पुरुषों के हैं, जबकि महिलाओं का हॉकी के लिए कोई पद यहाँ पर नहीं दिया गया है। शूटिंग में 1 पद पुरुषों का और 2 महिलाओं के हैं। जूडो में 2 पुरुषों के और 1 महिलाओं के लिए। कबड्डी में 6 पुरुषों का है, महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है कबड्डी के लिए। और रेसलिंग में है 8 पुरुषों के 4 महिलाओं के। वेट लिफ्टिंग में है 8 पुरुषों के और 4 महिलाओं के। रेसलिंग में 13 हैं पुरुषों के और 4 महिलाओं के हैं। बॉडी बिल्डिंग में है 12 पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए इस सेक्शन में कोई पद नहीं दिया गया है। टोटल पदों की संख्या पुरुषों की 204 और महिलाओं की है 199। तो यहाँ कैंडिडेटों के लिए स्पेशल नोट दिया गया है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट हिज हर एप्लीकेशन ओनली 1 डिसिप्लिन, केवल एक ही खेल के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ
संबंधित स्पोर्ट के लिए ही केवल एक स्ट्रीम में एक ट्रेड के लिए ही आप एप्लीकेबल होंगे और एक ही एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी चाहिए, क्योंकि एक एप्लीकेशन को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को ओरिजिनल एजुकेशनल कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपको प्रोवाइड कराने होंगे। दोस्तों, हेड कांस्टेबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि महिलाएं और SC ST कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा किया जा सकता है और फीस पूरी तरह नॉन रिफंडेबल होगी। हेड कांस्टेबल CISF हेड कांस्टेबल स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल गेम्स, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स का संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है 18 से 23 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर, यानी आवेदक का जन्म 2 अगस्त 2002 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ दिया जाएगा। ऐसे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि 3 साल की रेगुलर सर्विस कर चुके हैं, उन्हें आयु सीमा अधिकतम 45 साल SC ST के लिए और 40 साल जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के दौरान तक अपनी कोई भी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या स्पोर्ट्स से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं, वो इन पदों पर आवेदन ना करें। हेड कांस्टेबल GD रिक्रूटमेंट 2025 इन CISF फिजिकल स्टैंडर्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए अनरिजर्व SC EWS OBC कैंडिडेट्स की हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि चेस्ट अनरिजर्व EWS OBC के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव हर किसी का होना नितांत आवश्यक है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट अनरिजर्व SC EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 153 सेंटीमीटर, जबकि चेस्ट की कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होगी महिलाओं के केस में। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिल एरियाज से रिलेटेड हैं, जैसे गढ़वाली, मराठाज, गोरखाज, ये उनके लिए मेल की जो हाइट है 160 सेंटीमीटर और फीमेल के 153 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए सीना 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं के लिए कंडीशन लागू नहीं होगी। ST यानी शेड्यूल ट्राइब जो पुरुष हैं उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के 153 सेंटीमीटर, जबकि पुरुषों के लिए जो छाती है, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर होना चाहिए। वेट केवल महिलाओं के केस में ही लिया जाएगा। कम से कम 45 किलोग्राम वेट यहाँ पर होना चाहिए संबंधित महिला का जो इन पदों पर आवेदन करने जा रही हैं। हाउ टू अप्लाई CISF हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन 2025 के लिए जो अप्लाई करना है उसके लिए CISF recruit.cisf.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करना होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने हैं और ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करनी है। ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक साइज़ में, जबकि सिग्नेचर 10 से 20 KB तक साइज़ का अपलोड किया जा सकता है। और जो अन्य डॉक्यूमेंट हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो यहाँ PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, अधिकतम 1 MB साइज़ के। तो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 6 जून 2025 रात 12 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भरना है, कैसे भरना है, वो भी यहाँ हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले
CISF recruitment.CISF.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। जैसा कि पेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट्स को अपना नाम दे देना है, 10वीं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उसे वेरीफाई कर देना है, यानी दोबारा टाइप कर देना है। कभी आपने नाम चेंज कराया है, यस नो में आंसर कर देना है। फादर्स नेम दे देना है और उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम दोबारा टाइप कर देना है। मदर्स नेम में भी इसी तरह डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की यहाँ दे देनी है, उसे वेरीफाई करा देना है। जेंडर मेल फीमेल यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई करा देना है और दिए गए कैप्चा को यहाँ भरकर सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अंतर्गत हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में ट्रायल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड PST एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा फर्स्ट स्टेज के राउंड में। सेकेंड स्टेज का जो राउंड होगा उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। ट्रायल टेस्ट क्या होता है? ट्रायल टेस्ट के दौरान जब कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स पर जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले उनका जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। कैंडिडेट फ्रॉम द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अवेलेबल इन एडमिट कार्ड, इन सभी का वेरिफिकेशन होगा। जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड, ये इनमें से कोई अपने साथ एक ID प्रूफ के रूप में ले जाना होगा। ट्रायल टेस्ट जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा और ट्रायल टेस्ट जो होगा केवल क्वालिफाई आपको करना होगा, यानी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो यहाँ आप देखेंगे जो ट्रायल टेस्ट है उसमें कम से कम 10 मार्क्स आपको ऑब्टेन करने होंगे। अगर कोई कैंडिडेट 10 मार्क्स नहीं ला पाता है तो उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस से अलग कर दिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है किसी भी कैंडिडेट्स को रीट्रायल टेस्ट देने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि ट्रायल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट को देना होगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट 40 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिस स्पोर्ट्स कैडर के लिए या इवेंट्स के लिए आपने आवेदन सबमिट किए हैं उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्पोर्ट्स इवेंट यानी जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के लिए बुलाया जाएगा, जहां पर कैंडिडेट्स की चेस्ट और हाइट को नापा तोला जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि PST को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसमें डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ओरिजिनल कैंडिडेट्स को लेके जाने होंगे, साथ ही एक सेट उनका जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी होगी जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट्स, ऐसे कैंडिडेट जो कि पहाड़ी एरियाओं से रिलेटेड हैं उसका सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स इवेंट्स अचीवमेंट का सर्टिफिकेट्स, ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर वर्किंग है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट संबंधित जो एम्प्लॉयर है उससे लेकर जाना होंगे। पासपोर्ट्स, रिसेंट कलर फोटोग्राफ भी आपको साथ में लेकर जाने होंगे और पहचान का कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे DL, वोटर ID, आधार, आइडेंटिटी कार्ड जो कि जिस पर आपका फ़ोटो लगा हो यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा, साथ ही इनकम टैक्स पैन कार्ड भी इसके लिए वैलिड होगा। ऐसे कैंडिडेट जो ऊपर बताए गए सभी स्टेज को क्वालिफाई कर लेंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन DME और RME के लिए 2 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टोटल वैकेंसियों के अगेंस्ट। तो यहाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी ऐसे कैंडिडेटों को उसमें शामिल किया जाएगा जो कि ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, PST, डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल उतने ही कैंडिडेटों को जगह दी जाएगी जितनी हर स्पोर्ट्स इवेंट में वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं। साथ ही कोई भी वेटिंग लिस्ट इन पदों पर नहीं जारी की जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के अंतर्गत
हेड कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स पर्सन रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 403 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की 6 जून 2025 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट है 6 जून जो कि अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने की, उससे पहले अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में सबमिट ज़रूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।